नमस्कार श्रोताओं, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने मेरे जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी है अदृश्य बंधन की, उन अनदेखे रिश्तों की जो हमारे चारों ओर मौजूद हैं, फिर भी हम उन्हें देख नहीं पाते। पिछले साल की बात है, मैं एक ऐसे छोटे से शहर में रहने गया था जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था। मेरा नाम अमन है और मैं एक लेखक हूं। नए विचारों की तलाश में मैंने शहर से दूर एक पुराने मकान को किराए पर लिया था। लोग कहते थे कि वो मकान कई सालों से खाली पड़ा था क्योंकि उसमें कुछ अजीब सी बात थी, लेकिन मुझे ऐसी बातों पर विश्वास नहीं था। पहले कुछ दिन सब कुछ सामान्य था। मैं दिन भर लिखता, शाम को घूमने जाता और रात को आराम से सोता। लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे महसूस होने लगा कि मैं अकेला नहीं हूं। कभी कभी मुझे ऐसा लगता जैसे कोई मेरे कंधे के ऊपर से झांक रहा हो जब मैं लिख रहा होता। कभी कभी मेरी किताबें अपनी जगह से हटी मिलती या फिर मेरी कॉफी का मग वहां होता जहां मैंने उसे नहीं रखा था। एक रात जब मैं अपने कमरे में सो रहा था, मुझे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। कोई रो रहा था। मैं चौंक कर उठा और देखा कि आवाज बगल के खाली कमरे से आ रही थी। डरते डरते मैंने दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी आवाज आ रही थी, जैसे किसी को बहुत दुख हो। अगले दिन मैंने मकान मालिक से इस बारे में पूछा। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने बताया कि इस मकान में पहले एक बुजुर्ग दंपत्ति रहते थे। पति की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी अकेली रह गई थी और उसने अपने आप को इसी कमरे में बंद कर लिया था जहां से मुझे रोने की आवाज आई थी। कहते हैं कि वो अपने पति से इतना प्यार करती थी कि उसकी मृत्यु के बाद भी उसने उसका इंतजार किया, यहां तक कि जब उसकी भी मृत्यु हो गई तब भी उसकी आत्मा वहीं रही। ये सुनकर मुझे थोड़ा डर लगा, लेकिन साथ ही एक अजीब सी जिज्ञासा भी हुई। क्या वाकई प्यार इतना शक्तिशाली हो सकता है कि मृत्यु के बाद भी दो आत्माएं एक दूसरे से जुड़ी रहें? मैंने फैसला किया कि मैं इस रहस्य को सुलझाऊंगा। उस रात मैंने उस कमरे में बैठकर इंतजार किया। घंटे बीतते गए और अचानक आधी रात के बाद वही रोने की आवाज फिर से सुनाई दी। इस बार मैंने हिम्मत जुटाई और धीरे से कहा, मैं जानता हूं आप यहां हैं, क्या आप मुझसे बात करना चाहेंगी? कमरे का तापमान अचानक गिर गया। एक ठंडी हवा मेरे चारों ओर घूमने लगी और फिर जैसे कोई मुझसे कुछ कह रहा हो, मुझे महसूस हुआ कि वो बुजुर्ग महिला मुझसे बात करना चाहती है। उसने मुझे अपनी कहानी बताई, कैसे उसने और उसके पति ने वादा किया था कि वे हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे, चाहे जो भी हो। जब उसके पति की मृत्यु हुई तो वो अपना वादा नहीं तोड़ सकी और इंतजार करती रही। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह थी कि उसका पति भी वहीं था। मैं उसे देख नहीं सकता था, लेकिन वो उसे देख सकती थी। वे दोनों एक अदृश्य बंधन में बंधे थे, एक ऐसा रिश्ता जो मृत्यु से भी परे था। उनका प्यार इतना गहरा था कि वे एक दूसरे को छोड़ ही नहीं सकते थे। मैंने कई रातें उस बुजुर्ग महिला से बातें की। वो अकेली थी क्योंकि कोई भी उसे देख या सुन नहीं सकता था, सिवाय मेरे। धीरे धीरे मैंने उसे समझाया कि उसे आगे बढ़ना चाहिए, अपने पति के साथ शांति से जाना चाहिए। उसका पति उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन वो डर रही थी कि अगर वो इस घर को छोड़ देगी तो फिर कभी उसे नहीं पा पाएगी। एक रात जब मैं उस कमरे में था, मुझे एक अजीब सा प्रकाश दिखाई दिया। उस प्रकाश में मैंने पहली बार उस बुजुर्ग महिला को देखा। एक प्यारा सा चेहरा, आंखों में अनकही कहानियां और होठों पर एक मुस्कान। और उसके पास एक और आकृति थी, उसका पति जो उसका हाथ पकड़े हुए था। वो मुझसे कहती रही, धन्यवाद, आपने मुझे समझाया कि प्यार कभी खत्म नहीं होता, ये सिर्फ रूप बदलता है। मैं अब जा सकती हूँ क्योंकि अब मुझे पता है कि हमारा बंधन अदृश्य है लेकिन अटूट है। और फिर वे दोनों उस प्रकाश में विलीन हो गए, एक दूसरे के हाथ थामे हुए, हमेशा के लिए साथ। उस रात के बाद मकान में कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई, लेकिन मुझे हमेशा याद रहेगा कि कैसे दो आत्माएं एक अदृश्य बंधन में बंधी थीं, एक ऐसे प्यार में जो मृत्यु से भी मजबूत था। यह अनुभव मेरी जिंदगी का सबसे अनोखा और सबसे अद्भुत अनुभव था। प्रिय श्रोताओं, कभी कभी जीवन में हमें ऐसे अनुभव होते हैं जो हमारे विश्वास को बदल देते हैं। शायद हम सब भी किसी न किसी से ऐसे ही अदृश्य बंधनों से जुड़े हैं, रिश्ते जो हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। हो सकता है कि प्यार वाकई में सबसे शक्तिशाली ऊर्जा हो जो हमें जीवन और मृत्यु के पार भी जोड़े रखती है। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।